उत्तर प्रदेश के मेरठ से पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिना एड्रेस वेरीफाई किए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों की पासपोर्ट डिटेल पर मुहर लगा दी गई। पासपोर्ट बनने के बाद बिश्नोई गैंग के शूटर दुबई पहुंच गए, तो वहीं इस घटना से पहले भी बिश्नोई गैंग के ठिकानों पर छापा मारा जा चुका है। और कैसे बिश्नोई गैंग का कनाडा से बड़ा कनेक्शन, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में, हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी के मेरठ में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिना एड्रेस वेरीफाई किए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों की पासपोर्ट डिटेल पर मुहर लगा दी गई। पासपोर्ट बनने के बाद बिश्नोई गैंग के शूटर दुबई पहुंच गए। खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर जांच हुई तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने वाले आरोपी सिपाही संदेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल राजस्थान के रहने वाले राहुल कुमार और महेंद्र कुमार के फर्जी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के मामले में लापरवाही साबित होने पर सिपाही को निलंबित किया गया। राजस्थान के बीकानेर निवासी राहुल कुमार और महेंद्र कुमार गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं। मेरठ के पते पर उनके फर्जी पासपोर्ट तैयार किए गए थे और बाद में दोनों दुबई भाग गए। आरोप था कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के मेरठ के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनाए गए, फिर दोनों शूटरों यानी कि राहुल और महेंद्र के फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई पहुंच गए। बाद में खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर जांच की गई, जिसमें पाया गया कि बिना सत्यापन ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन में मुहर लगा दी गई, जिसमें जिन सिपाहियों की भूमिका संदिग्ध मिली है उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के फर्जी पासपोर्ट के मामले में गाजियाबाद से साइबर कैफे चलाने वाले राजू वैद्य को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप था कि इसी साल अप्रैल में राजू के पास लॉरेंस के 2 शूटर राहुल कुमार पुत्र चेतन लाल और महेंद्र कुमार पुत्र खजूहर लाल पहुंचे थे। दोनों के राजू से फर्जी पासपोर्ट बनाने की मांग की। इस पर राजू ने उनसे पैसे लिए और मेरठ के कंकर खेड़ा थाना के श्रद्धापुरी के पते पर पासपोर्ट बनवा दिया। दोनों ही बदमाशों पर राजस्थान के बीकानेर में रंगदारी के कई मुकदमे दर्ज हैं और वो फरार भी चल रहे हैं। पासपोर्ट बनने के बाद दोनों दुबई चले गए, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने तत्कालीन मेरठ के एसएसपी को पूरे मामले से अवगत कराया। फिर इस मामले में जांच शुरू हुई। वहीं इस घटना से पहले भी इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई सहित कई गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया था। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर और उनसे जुड़े गुर्गों के ठिकानों पर रात भर छापेमारी चली थी। पुलिस ने छापेमारी से पहले जानकारी जुटाई थी। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ बाहरी दिल्ली के इलाके, द्वारका के इलाके, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नरेला, झंकावाल और संगम विहार जैसे इलाकों में दिल्ली पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। इस छापेमारी में स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और जिले की स्पेशल स्टाफ और लोकल थाने की पुलिस शामिल थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे खड़ा किया गैंग? इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस की ओर से धमकी भी दी गई है कि सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करने वाले अपना हिसाब किताब रखें। इसके बाद से पुलिस को शक है कि सलमान खान से करीबी के चलते ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। ऐसा पहली बार नहीं है कि बिश्नोई गैंग ने हत्या की किसी वारदात को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गेगामेड़ी की हत्या भी करवाई गई थी। उसकी गैंग में देश और विदेशों में 700 से ज्यादा शूटर शामिल बताए जाते हैं। आखिर कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट जरायम की दुनिया में दाखिल क्यों हुआ, बताएंगे आपको आगे। जेल के अंदर से किया गैंग का विस्तार। इन मामलों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेजा गया, लेकिन जेल जाना लॉरेंस बिश्नोई को फायदे का सौदा साबित हुआ। जो काम वो जेल के बाहर से नहीं कर सकता, वो जेल के अंदर जाकर कर रहा है। दरअसल जेल के अंदर जाने के बाद वो कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और उनके साथ मिलकर उसने अपनी गैंग का विस्तार किया। इस दौरान वो हथियार डीलरों के संपर्क में भी आया। ऐसा कहा जाता है कि धाक जमाने के लिए उसने लुधियाना में नगर निगम का चुनाव भी लड़ रहे उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसे राजस्थान पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार कर लिया था। क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की क्राइम कुंडली?
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय है। इस गैंग की गतिविधियां विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और अन्य संगठित अपराधों से जुड़ी हुई है। बिश्नोई गैंग व्यवसायियों, बिल्डरों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से जबरन वसूली करने के लिए कुख्यात है। इस गैंग के सदस्यों ने बार बार कई व्यवसायियों और सेलिब्रिटीज को धमकी दी है। गैंग का कई हत्या और हत्या के प्रयासों में नाम भी सामने आया है। अर्शदीप को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कनाडा के ओंटारियो में रविवार को एक शूट आउट के बाद खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद अर्श डाला की आतंकी संगठन टाइगर फोर्स को लीड कर रहा था। निज्जर के साथ मिलकर उसने अपने स्लीपर सेल नेटवर्क से पंजाब में टारगेट किलिंग की कई वारदातों को अंजाम दिलवाया था। उसकी गिरफ्तारी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इनमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती सक्रियता और उसके खौफ से अर्श डाला को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। सभी जानते हैं कि एक वक्त जिगरी यार रहे अर्श और लॉरेंस के बीच अब बहुत गहरी दुश्मनी हो चुकी है। दोनों का गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मजबूत स्थिति को देखते हुए अर्श डाला की जान को खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बचाने के लिए अर्श डाला को गिरफ्तार किया गया है या फिर बदली हुई राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उसे सलाखों के पीछे करना मजबूरी बन गई है। इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपको बताते हैं कि अर्श डाला आखिर कैसे बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया, उनके बीच कैसे दोस्ती हुई, कैसे वो उनके गैंग के लिए काम करने लगा और कैसे उनके बीच फिर दुश्मनी हुई। अर्शदीप सिंह पंजाब के मेगा के डाला गांव का रहने वाला है। वो पहले चोरी और छिनौती जैसी वारदात किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रंगदारी मांगना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों को डराने के लिए उन पर जानलेवा हमला करना उसके लिए बहुत छोटी बात हो गई थी। साल 2018 के बाद वो जरायम की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी दौरान उसकी करतूतों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर पड़ी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मॉड्स ऑपरेटिंग अर्श डाला के काम करने की शैली से बहुत मेल खा रही थी। ऐसे में लॉरेंस के अजीज दोस्त गोल्डी बरार ने उससे संपर्क किया, उसे पैसे का लालच देकर अपने लिए काम करना शुरू करवा दिया। उसके इशारे पर अर्श ने पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। वो रंगदारी मांगने से लेकर लोगों की हत्या करने तक का काम करता था। बहुत जल्द पूरे पंजाब में उसका खौफ हो गया। इधर कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को भी उसके जैसे गुर्गे की तलाश थी। उसने उससे संपर्क किया। उसकी बातों में आने के बाद अर्श डाला ने अब उसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। इसी बीच उसकी गुनाहों की फहरिस्त बढ़ने के साथ पुलिस का दबाव भी बढ़ने लगा। पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिश करने लगे। यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसता देख वो साल 2020 में कनाडा भाग गया। उसके पास 1 सितंबर 2017 को जालंधर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट है, जो 31 अगस्त 2027 तक वैध है। वो सरे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में रह रहा है, जहां कभी निज्जर भी रहा करता था। कनाडा जाने के बाद अर्श डाला पहले खालिस्तानी आतंकियों के लिए काम किया करता था। उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आ गया। इस दौरान वो लश्कर तैयबा के आकाओं से भी मिला। इस तरह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला अर्श डाला अब आतंकवादी बन चुका था। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने लगा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियारों की तस्करी करवाता था। लश्कर तैयबा के आतंकी के साथ गठजोड़ करके उसने दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक हिंदू लड़के की भी हत्या करवाई। उसके स्लीपर सेल के नेटवर्क ने गला काटे जाने का वीडियो भी भेजा था। अर्श डाला कनाडा में पंजाब से फरार कई गैंगस्टरों के साथ रहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उसकी मदद करती है। वो खुद निज्जर के जाने के बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया बन बैठा। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बम्बिहा गैंग से भी जुड़ गया। उसके साथ मिलकर भारत में लॉरेंस गैंग के खिलाफ काम करने लगा। इसमें उसके राइट हैंड गैंगस्टर
सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके की बड़ी भूमिका थी। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2023 में गैंगस्टर सुक्खा दुनुके की कनाडा के पिनिपेग सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी। हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।